क्वेश्चन आ सकता है ओम के नियम को सत्यापित करो। अब जब ये इतना 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि ओम का नियम को सत्यापित करो, तो उसके साथ आपको परिभाषा उसको सत्यापित करना है, ओम के नियम को सरल करना है, और उसके अलावा आपको सूत्र सब ये सभी लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको बताता हूँ कि ओम का नियम, ठीक है, हेडिंग तो आप लगा ही दोगे, अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद परिभाषा है, उसको ध्यान से लिखना है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी तार है, अगर वो कोई भी तार बैटरी से जुड़ा है, कोई भी लोड बैटरी से जुड़ा है, तो उसमें जो वोल्टेज है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती होता है। इसमें जो धारा बहेगी, आई करंट बहेगा, वो वोल्टेज के समानुपाती होता है। मतलब ये कि जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी धारा उसमें प्रवाहित होगी, जितनी कम वोल्टेज लोगे उतनी कम धारा उसमें प्रवाहित होगी, यानी इसके समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक कंडीशन और है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब आप वोल्टेज दे रहे हो, करंट बहने के दौरान अगर आपकी लंबाई में कम ज़्यादा हो रही है, या टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, या फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी इसकी तार की मोटाई जिसे हम बोलते हैं वो कम ज़्यादा हो रही है, तो ये नियम काम नहीं करेगा, ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ अलग ही मान आएगा। इसलिए ये है कि ये स्थिर रहना चाहिए, चारों मान स्थिर रहना चाहिए। परिभाषा के साथ साथ ये भी लिखना आप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब ये स्थिर रहेगी तभी ये नियम काम करेगा। तो परिभाषा के साथ आपको ये बात भी लिखनी पड़ेगी। इसके बाद आप लिखोगे V प्रोपोर्शनल I, यानी V समानुपाती I। अब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, नियतांक लगता है, और नियतांक के रूप में आपके पास आएगा R, जिसे प्रतिरोध बोलते हैं। क्या हो जाएगा? R बराबर प्रतिरोध, जिसका मात्रक होता है ओम, ठीक है। प्रतिरोध होता है वो किसी हर तार में, यानी हर चालक तार में प्रतिरोध होता ही होता है, ठीक है। अब जो क्या होता है, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जितना प्रतिरोध तार का ज्यादा रहेगा उसमें उतनी कम धारा बहेगी, लेकिन वोल्टेज क्या है कि जितना वोल्टेज बैटरी का होगा उतना ही करंट ज्यादा बहेगा, ठीक है। अगर आपको प्रतिरोध निकालना हो तो यह क्या, आर एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जो आर और आई आपस में गुणा है तो आई वी के भाग में चलाया जाएगा, तो आपका सूत्र हो जाएगा आर बराबर वी बट्टे आई। इसका मात्रक निकालना है तो V का मात्रक होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर, तो वोल्ट बट्टे एम्पियर, जिसे हम शॉर्ट में ओम यानी इस सिंबल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। ये आपका ओम का नियम है, ठीक है। अब ओम की एक और परिभाषा है, वो देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमने सूत्र निकाला था R बराबर V बट्टे आई। अब देखिए यहाँ उसी सूत्र से ये परिभाषा बनी है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। जैसे कि R बराबर V बट्टे आई। अब यहाँ पर वोल्टेज 1 वोल्ट हो और धारा भी 1 एम्पियर हो, तो 1/1 यानी प्रतिरोध भी 1 ओम होगा। ये आपकी दूसरी परिभाषा कर दी है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एग्जाम में, उस क्वेश्चन में, सत्यापन में। अब ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन, अगर आपको ऐसा आ जाए कि इसका प्रायोगिक सत्यापन करो, तो उसमें आपको पूरा सर्किट बनाना होगा, और इस सर्किट में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बतानी होगी। जैसे कि इसमें काम क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सत्यापन के दौरान आपको 6 चीज़ें काम में आने वाली है। 6 चीज़ों में देखिए, पहले होता है विद्युत सेल या बैटरी, ठीक है, तो ये बैटरी का सिंबल है। उसके बाद प्लग, कुंजी या फिर स्विच, जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं सर्किट को। उसके बाद परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक भी बोल सकते हैं परिवर्ती प्रतिरोध को, यानी उसका धारा का कंट्रोल करते हैं। प्रतिरोध बढ़ाओगे धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम करोगे धारा ज्यादा बहने लग जाएगी। तो ये परिवर्ती प्रतिरोध, यानी जिसे हम प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, उसके बाद वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज नापते हैं, एमीटर जिससे हम धारा नापते हैं, और विद्युत एक बल्ब, यानी इसको लोड के रूप में हम कहाँ मिलेंगे। तो ये 6 चीजें कहाँ मिलेंगी। इसको आप सर्किट में कैसे व्यवस्थित करोगे कि यहाँ पे सबसे पहले बैटरी लगाओगे, ठीक है, जिसे हमने बी लिख दिया बैटरी। अब इसको एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोड है, या फिर आप यहाँ पे बल्ब भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ लोड, बल्ब, कोई भी चीज आप लगा सकते हो। उसके समांतर में हो गया वोल्टेज, यानी वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगता है तभी वोल्टेज की गणना करता है। उसके बाद यहाँ पर
धारा नियंत्रक लगा दोगे आप, और एक कुंजी और यहाँ एमीटर। ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट बनाने के बाद आपको सर्किट के बारे में लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे ओम का नियम के बारे में, ये सत्यापन के बारे में लिखा हुआ है कि चित्र के अनुसार वोल्ट मीटर V, बैटरी B, कुंजी K, धारा नियंत्रक RH, एमीटर A, चालक तार P को जोड़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद चित्र के अनुसार एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये 2-3 चीजें आपको मोस्ट जो ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद आपने जैसे जैसे जोड़ा वो यहाँ पे लिखना आपको। ठीक है, और चालक तार के विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित कर एमीटर तथा वोल्टमीटर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैटरी से आपके अलग अलग मान की धारा उत्पन्न होगी। जैसे आप रियोस्टेट यानी इस धारा नियंत्रक को प्रतिरोध को बढ़ाओगे, अब देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध है इसको आप बढ़ाओगे तो बैटरी की जो धारा है वो कम बहेगी। ठीक है, बैटरी की धारा प्लस से माइनस की ओर कम बहेगी, फिर और बढ़ाओगे फिर कम बहेगी। तो अलग अलग मान की धारा और वोल्टेज, यानी यहाँ पे एमीटर पे तो आपकी होगी धारा का मान और वोल्ट मीटर में आ जाएगा आपके वोल्टेज का मान। अब देखिए वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज समान रहेगा, धारा कम ज़्यादा हो जाएगी, इससे आप रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, बस आपको सर्किट बनाना है, सर्किट को कैसे जोड़ा वो लिखना है और इससे आपका ओम का नियम सत्यापन हो जाएगा। ठीक है।